लंदन का वीजा मिलना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन इन लड़कियों को 7 दिन में मिल जाता है। मोडस ऑपरेंडी बिल्कुल सेम है, क्योंकि इनके जो वकील है वो भी एक ही है। ये अभी मुझे माँ बाप ने जो है लड़कियों के, उन्होंने ये पेपर दिया, ये आपके गुजरात के बड़ौदा के हैं, एडवोकेट मुसीब अली लियाकत अली पीरजादा, ये उनका नाम है, और यही केस लड़ रहे हैं। तो ये जो आप अगर देखेंगे तो ये सारी मोडस ऑपरेंडी जो है वो बिल्कुल सेम है। और इसी के लिए हमने जब इन बातों का संज्ञान लिया तो राज्य के, महाराष्ट्र के हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस जी, इन्होंने इस बात का संज्ञान लेते हुए तुरंत इस घटना पे एसआईटी स्थगित की है, और एक एसपी स्तर के अधिकारी इसके चीफ रहेंगे, जिनके अंतर्गत ये सारी इंक्वायरीज जो है वो वहां पे होगी। ये बिल्कुल परिवार ने भी कहा है, और मैं भी ये मानती हूँ कि जो गुजरात में कानून है कि जिस प्रकार से शादियां होती है तो माँ बाप को इंटीमेट किया जाता है, वो प्रावधान हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन वो जल्द ही महाराष्ट्र में भी लागू होगा, क्योंकि इसी के कारण गुजरात से सटे महाराष्ट्र में, पालघर जिले में डहानू हो, बोर्डी हो, पालघर हो, जहां पे अदर स्टेट के मुस्लिम लड़के बहुत बड़े नंबर पे आते हैं। एक कॉलेज का नाम बार बार आ रहा है, सेंट जॉन कॉलेज, जहाँ पे इस प्रकार के लड़के जो है हमारी लड़कियों को देख के, उनको रेकी करके, उनको किस प्रकार से अपने जाल में फंसा के सीधा लंदन ले जाने का काम कर रहे हैं। तो ये जो पूरा रैकेट चल रहा है उसको ध्वस्त करने का काम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हमारे देवेंद्र जी और महाराष्ट्र की सरकार जरूर करेगी, ये मुझे विश्वास है। जो प्रावधान गुजरात में है वही प्रावधान महाराष्ट्र में भी लगवाने की मांग हमारी है, और वो जरूर पूरी होगी, ये भी मुझे विश्वास है। इसके साथ ही परिवार की ये भी मांग है कि अगर स्टूडेंट वीजा मिलता है तो उसे भी पेरेंट्स को इंटीमेट करना चाहिए। शायद ये गुजरात में भी ना हो, तो ये पूरे देश में इस प्रकार का कानून लागू हो कि अगर स्टूडेंट वीजा किसी बच्चे का या बच्ची का निकलता है तो उसके माँ बाप को पता हो कि मेरे बेटे ने स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई किया है और उसे वो स्टूडेंट वीजा मिला है। क्योंकि इन घटना में पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि कब इसका वीजा निकला, कब इसके पैसे भर गए, कब इसको स्टूडेंट लोन मिल गया, कुछ पता नहीं है। हमने महाराष्ट्र सरकार से एक ही मांग की है कि हमारी बेटी हमको वापस चाहिए, और हमारी कोई मांग नहीं है। किस तरह से पूरा वाक्य हो गया, कितना क्या? ये संजान के जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लड़के हैं वो हमारे महाराष्ट्र में पढ़ने के लिए आते हैं। वो बेसिकली जो कॉलेजेस है बोर्डी में, नानू में और पालघर में सेंट जॉन, इन कॉलेजेस में पढ़ने के लिए उनको भेजा जाता है, और वो पढ़ाई की जगह पे ये उनके एंटी सोशल जो काम है और ये जो रेडिकल जो काम कर रहे हैं, तो उनमें उन्होंने लड़कियों को फंसाने का काम किया है, और लड़कियों को गुमराह करके, उनको बहला फुसला के, उनको लंदन जाने का सपना दिखा के उनको लंदन जाने का काम, ले जाने का काम उन्होंने किया है, जो बहुत ही संगीन है। और निकाह भी कर लेते हैं वहां पे? वो निकाह भी कर लेते हैं वो वहां जाके, और फिर वहां से फोटो भेजते हैं कि मैं लंदन पहुंच गई हूँ, और 6 दिन में वो वीजा भी अप्रूव हो जाता है। स्टूडेंट का वीजा उनको पता नहीं कैसे जल्दी इतना मिल जाता है, 7 दिन में वो प्रोसेस हो जाता है। तो ये सब बहुत ही लूप होल्स है जो भारत सरकार को थोड़ा कंट्रोल में लाना पड़ेगा कि इतना जल्दी नहीं कर सकते। और ये सब होते हुए हमें माँ बाप को लूप में रखना चाहिए कि माँ बाप का क्या रोल है, क्या चाहते हैं। उनको 20 साल 22 साल तक उनको साथ में रखने के बाद विद इन अ सेकेंड डे अगर वो बोलते हैं कि मैं इधर आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, तो ये बहुत ही उनके लिए प्रॉब्लम वाला विषय हो जाता है, और वो एकदम मायूस हो जाते हैं, और वो समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। तो ये पीयूष अमृतलाल शाह, ये यहाँ पे जो लव जिहाद की घटनाएं हो रही है, घोलवर एवं बोडी की हमारी जैन समाज की 2 बेटियों और उसके अलावा 5-7 और बेटियों को भी जो फौसला के ये विधर्मी समाज वाले जो उन बहु बेटियों को फौसलाने का काम कर रहे हैं और उनको यहाँ से यूके दुबई तक ले जाने का काम हो रहा है। तो ये हमारे बहन बेटियों की कोई भी मतलब उनकी सुरक्षा के लिए, और यहाँ पे जो कायदा है महाराष्ट्र सरकार में कि कोई भी बहन बेटियों के साथ में शादी हो तो माता पिता की रजामंदी की जरूरत रहती है, वो गुजरात में कायदा है, तो वो कायदा महाराष्ट्र में नहीं लागू है अभी तक। तो हमारी पूरी मांग यही है, आज पूरे धानू तालुका की मांग है, और आज उसके लिए पूरे धानू तालुका बंद रखा गया है, जिसमें गोलवर, बोडी, धानू, सावटा के तमाम गांव बंद रह के एकजुट होके आज ये मांग कर रहे हैं। आज हमारे पूरे महाराष्ट्र के महिला आयोग
चित्रा वाघे जी भी यहाँ उपस्थित है और उन्होंने भी कल देवेंद्र फडणवीस जी से ये बात के लिए चर्चा विचारणा करते हुए तात्कालिक ये महाराष्ट्र में भी कायदा लागू हो, यही नम्र विनंती की हुई है। तो ये तात्कालिक कायदा लागू हो। आज दिन तक करीब 2 बेटी तो हमारी जैन समाज से गई है, उसके अलावा 5-7 और बेटियों का भी जो सामने आया है किस्सा है। तो उसके लिए इसमें एक और भी केस धारणों में लगा हुआ है, जिसके अंदर भी कल उसकी धरपकड़ की गई है। तो ऐसे तो बहुत सारे मामले धीरे धीरे अभी सामने आ रहे हैं कि जहां से ये हिंदू बेटियों को फंसा के ये धर्मांतरण भी करवा रहे हैं और उनकी सुरक्षा क्या, कल दुबई में ले जाके या यूके में ले जाके वहां बेच सकते हैं या उनके साथ कोई भी अघटित घटना हो सके। तो उसके लिए हम सरकार से मांगनी करते हैं कि ऐसे विधर्मी लोगों पे तात्कालिक कड़क एक्शन लिया जाए और उनके लिए खास इसीलिए बंद किया। इसके लिए बंद किया। मेरा नाम अंकित भाई नितिन कुमार शाह। आज पूरे महाराष्ट्र के जो आजू बाजू के गांव है, दानू, साउंटा, घोलवड़, बोर्डी, यहाँ पे जन आक्रोश इतना ज्यादा है क्योंकि बोर्डी और घोलवड़ की जो दिकरी है जैन समाज की और हिंदू समाज की, उनको विधर्मी द्वारा फंसा के उनको लेके गए हैं बाहर, यूके में लेके गए हैं और एक दुबई में है। तो उसको वापस उसको लाना चाहिए और महाराष्ट्र में जो कायदा नहीं है उसको भी महाराष्ट्र में भी वो कायदा आना चाहिए। क्या कायदा है गुजरात में? गुजरात में जो कायदा है वो माता पिता की सम्मति चाहिए, वो कायदा महाराष्ट्र में नहीं है। तो ये कायदा इधर भी आना चाहिए और इसके कायदे से आने से सख्त में सख्त इसकी कार्यवाही होनी चाहिए और विधर्मी को सजा भी मिलनी चाहिए और कभी छूटे नहीं और ऐसा कृत्य करने से वो अटकना चाहिए। यही हमारी मांग है।